आज राजीव अपनी मां कौशल्या जी को अपने साथ विदेश ले जाना चाहता था, मगर कौशल्या जी अपने घर को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहती थी। इस घर के साथ बहुत सारी यादें जुड़ी थी कौशल्या जी की। इसी घर में पहली बार दुल्हन बनकर आई थी कौशल्या जी। पति नरेंद्र जी बहुत प्यार करते थे कौशल्या जी को। सासू मां विमला देवी गुस्सेल स्वभाव की थी। कुछ भी काम समय पर ना हो तो उनका रेडियो शुरू हो जाता था। गुस्से में बहुत बड़बड़ करती थी। कौशल्या जी को अब आदत हो चुकी थी। शुरुआत में उन्हें थोड़ा बुरा लगता, मगर हम किसी का व्यवहार तो नहीं बदल सकते ना, यही सोचकर वह कुछ ना कहती। दोनों बेटे राजीव और आनंद के पालन पोषण में कौशल्या जी का काम समय पर कभी नहीं हो पाता था। उस दौर में सासें काम वाली बाई भी तो नहीं रखने देती थी, जिस वजह से सारा काम कौशल्या जी हाथ से ही करती और उसमें 2 बच्चों को भी संभालती। जिंदगी सुखमयी बीत ही रही थी कि अचानक नरेंद्र जी का बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। कौशल्या जी पर तो जैसे दुखों का पहाड़ ही टूट गया। नरेंद्र जी कौशल्या जी से इतना प्यार करते थे कि कौशल्या जी के कहने पर भी उसे कभी नौकरी नहीं करने दी थी। कौशल्या जी कहती, मैं इतनी पढ़ी लिखी हूँ, मुझे टीचर का जॉब आराम से मिल जाएगा। मगर नरेंद्र जी नहीं चाहते थे कि उनके होते हुए उनकी पत्नी बाहर नौकरी पर जाए। 2 छोटे बच्चे और सास विमला देवी, सबकी जिम्मेदारी अब अकेली कौशल्या जी पर आ पड़ी थी। मायके में भाभियों ने कभी अपने पतियों को कौशल्या जी की मदद नहीं करने दी। मायके में जब तक कौशल्या जी की मां जिंदा थी, तीनों भाई भी कौशल्या कौशल्या करते, मगर मां के मरने के बाद किसी को कुछ नहीं पड़ी थी। नरेंद्र जी के साथ काम करने वाले उनके खास दोस्त दिनेश जी हर महीने के अंत में ऑफिस से आकर कुछ पैसे दे जाते, मगर सास विमला जी ने अपनी बहू और नरेंद्र जी के दोस्त दिनेश जी पर गलत आरोप लगा दिया, जिससे दिनेश जी ने आना बंद कर दिया। दरअसल नरेंद्र जी बहुत अच्छी पोस्ट पर कार्यरत थे। उनके ऑफिस में सबने मिलकर नरेंद्र के घर वालों को हर महीने के अंत में रुपए देने की सोची थी, मगर विमला देवी ने इसे गलत तरीके से ले लिया। जिंदगी की यह जंग कौशल्या जी को अकेले ही लड़नी थी। कौशल्या जी ने हार नहीं मानी। 2 बेटे राजीव और आनंद के थोड़े बड़े होने पर कौशल्या जी ने घर में बच्चों के ट्यूशन लेने शुरू कर दिए। आनंद और राजीव पढ़ने में बहुत होशियार थे, जिससे उनकी कक्षा के ज्यादातर बच्चे कौशल्या जी के पास ही पढ़ने आते। इस तरह घर का गुजारा अच्छे से चल जाता। वक्त के साथ विमला देवी ने भी प्राण त्याग दिए। राजीव और आनंद पढ़ लिखकर अच्छी नौकरी में लग गए। कौशल्या जी की बूढ़ी हड्डियां भी अब जवाब देने लगी थी। दोनों बेटों ने मां से ट्यूशन का काम जबरन छुड़वाया था। राजीव ने अपने ऑफिस में एक लड़की पसंद कर ली थी और आनंद के लिए कौशल्या जी ने एक लड़की पसंद की और दोनों की शादी करवा दी गई। राजीव की पत्नी आते ही अलग हो गई। उसे संयुक्त परिवार में रहना पसंद नहीं था। राजीव की भी उसकी पत्नी के आगे कुछ न चली। राजीव और उसकी पत्नी के वियोग में कौशल्या जी बहुत उदास हो गई। छोटा बेटा आनंद और उसकी पत्नी संयुक्ता सिर्फ नाम के साथ में थे। उन दोनों का ज्यादातर समय पार्टीज, पब और घूमने में चला जाता। कौशल्या जी फिर से एक बार अपने आप को बहुत अकेला महसूस करने लगी थी। उम्र के इस पड़ाव में आज नरेंद्र जी भी साथ होते तो कितना अच्छा होता। कौशल्या जी अकेले में खूब रोती और सोचती, ना जाने भगवान और कितने इम्तिहान लेगा। संयुक्ता के पिताजी के गुजर जाने पर अब आनंद और उसकी पत्नी संयुक्ता के मायके में ही जा बसे, क्योंकि संयुक्ता अपनी मां को अकेले नहीं छोड़ना चाहती थी। उन्होंने कौशल्या जी से भी वहां चलकर रहने की जिद की, मगर कौशल्या जी अपने पति की यादों के साथ इसी घर में रहना चाहती थी। राजीव की नौकरी विदेश में लग गई थी। जाने से पहले वह अपनी मां को विदेश ले जाने के लिए आया था, मगर कौशल्या जी कहीं नहीं जाना चाहती थी। उन्होंने सोच लिया था, बची जिंदगी की जंग वह अकेले ही लड़ेगी। जिंदगी हर कदम नए इम्तिहान लेती है। इस जंग को हमें अकेले ही लड़ना होता है। दोस्तों, आजकल की युवा पीढ़ी को न जाने क्या होता जा रहा है।
जो अपने माँ बाप को छोड़कर या तो विदेश चली जाती है या कहीं अलग घर में रहने चली जाती है। इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है? मेरी कहानी पसंद आने पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।